स्वागत है आपका वीकली न्यूज ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड में, जहां हम आपको बीते कुछ दिनों का तमाशा दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ बड़ी खबरें, बड़ी कंट्रोवर्सीज और कुछ मजेदार वायरल वीडियोस भी पेश करेंगे। जीने मेरा दिल लुटिया, जीने मैनू मार सुटिया, जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। सफेद कपड़ा इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बजाओ ताली। अगर पुलिस वाले ही चोरी करने में उतर आए तो फिर क्या किया जा सकता है? देश के मुंह से निकलता है, वाह क्या सीन है। एक ही तरीका है, इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, और वही इनके साथ भी हुआ। हालांकि हवलदार द्वारा अंडे चोरी करने का ये वीडियो जैसे ही एसएसपी अवनीत कोंडल के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत तहसील गार्ड में तैनात हवलदार को सस्पेंड कर दिया। वाह क्या सीन है। जनता आजकल सरकार से काफी गुस्साई हुई है और अक्सर ये गुस्सा उनके इंटरव्यूज में नजर आने लगता है। लेकिन इस दौरान भी कभी कभी बहुत कॉमेडी हो जाती है, जब सामने वाला कहना कुछ और चाहता है और क्या कुछ और जाता है। लॉकडाउन आप 3 महीने का करिए चाहे 300 सालों का करिए, कोई आपत्ति नहीं हमें, लेकिन साथ साथ आप ये काम भी करिए कि 3 महीने का अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो 3 महीने का इस देश की गरीब जनता का बिजली और पानी का बिल माफ करिए। ये भाई रेमडेसिविर इंजेक्शन को फ्लो में रेमोडिसूजा कह गए। 500 में सिप्ला कंपनी का इंजेक्शन आ रहा है, रेमोडिसिजो जो आ रहा है, हो गया रेमोडिसिजो जो आ रहा है। एक्टर अनुपम खेर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद उनके खूब चर्चे होने लगे। We should be angry. Of course we should be angry and frustrated. जो सरकार के समर्थक माने जाते थे और हमेशा ही सरकार की प्रशंसा करते थे, वो इस बार सरकार की आलोचना करते हुए पाए गए। The criticism is valid in lots of cases and I think it's important for the government to sort of rise to the occasion, and it is important to hold government responsible for what has happened. It is time for them to sort of understand that there is much more to life than just image building maybe. पार्टी बदल लिया साला। दिल्ली में ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग का मास्टरमाइंड माना जा रहा नवीन कालरा, जो फरार था, अब गिरफ्तार हो गया। Khan Market oxygen racket case, the accused who was on the run, Navneet Kalra, was arrested by the Delhi police. ऑक्सीजन सिलेंडर्स के चर्चे चारों ओर हैं। ऐसे में शराबियों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खूब जरूरत पड़ रही है, लेकिन इनका ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ा हटके है। मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर तुम तो। एक और बड़ी खबर जिसके खूब चर्चे हुए वो थी चाइना को लेकर। दरअसल कुछ डॉक्यूमेंट्स बाहर आए जिससे ये खुलासा हुआ कि चाइना जो है वो कोरोना के आने से पहले, यानी कि 2019 से पहले ही करीब 4-5 साल पहले से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा था। China had discussed weaponizing coronaviruses in 2015. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल इस वॉर में होता। According to the report, Chinese military scientists discussed the use of man-made viruses as bioweapon. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अबे गधे, उल्लू, बाजी, कुत्ते, चूहे, बंदर। कोरोना की ही बात हुई है तो देश में अब 2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीन का बोलबाला है। Second batch of the Sputnik V has landed in Hyderabad today. Today we started vaccinating first with the Reddy Labs employees themselves, and we're hoping that we will be getting about 1 million doses from them. देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चालू तो हो गया है, मगर इसके लिए बुकिंग कराना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। Humor aside, this is not funny. The task of getting a slot if you are in the 18 to 45 age group is a Herculean one. इसके अलावा कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोजेस के बीच का इंटरवल बढ़ता ही जा रहा है। 4 से 6 हफ्ते वाले यानी कि 28 से 42 दिन वाले इंटरवल को अब 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने तक बढ़ा दिया गया। There are multiple reasons that such a suggestion has been given by the expert committee. The main reason of all being the immunity and the development of the antibodies in after one particular dose. वैसे स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के 2 डोजेस के बीच के इंटरवल में कोई चेंजेस नहीं आए। 97 साल की लता वेंकटेश ने वैक्सीन लगवाकर एक वीडियो मैसेज शेयर किया है जो वैक्सीन लगवाने से डरने वालों के लिए है। I am 97 years old. I took my first dose of vaccination on March 9th. I felt no pain or even side effects. Now my second dose is due on May 9th.
I am waiting for that. Don't be afraid. Take the vaccination. It is good for you and others around you. वैसे कोरोना को खत्म करने का एक अनोखा इलाज भी सामने आया। आंध्र प्रदेश से एक महान सज्जन इंसान ने बताया कि अगर कोविड-19 और कोरोना की स्पेलिंग चेंज कर दी जाए तो ये देश से क्या बल्कि पूरी दुनिया से ही बाहर चला जाए। स्मार्ट है। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर आई। वो अच्छी खबर ये थी कि हाल ही में की गई एक स्टडी से पता चलता है कि अगर वैक्सीनेशन हो गया है तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस सिर्फ 0.06% रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आपको इस खराब माहौल का भी फायदा उठाने वाले बेशर्मों से मिलवाते हैं। कुछ लोगों के बारे में ये खबर आई कि वे ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे फायर एक्सटिंग्विशर बेच रहे थे। 500 empty fire extinguishers painted black and fitted with nozzles were seized. अरे शर्म करो। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग कफन चोरी कर रहे थे। शमशान और कब्रिस्तान में दीवार फांदकर मुर्दों के कपड़े और कफन चोरी किया करते थे, जिसके बाद उन पर ब्रांडेड कंपनियों का स्टिकर लगाने के बाद उन्हें महंगे दामों पर बेच दिया करते थे, जिससे लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया था। बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना हुई और उनके लिए ऐसे पोस्टर्स दिल्ली में लगवाए गए। इसके बाद इस मामले में करीब 25 लोग अरेस्ट भी हुए। फिर कांग्रेस के राहुल गांधी भी इस मामले में ट्वीट करते दिखे और सरकार की आलोचना की। ट्विटर में #ArrestMeToo भी ट्रेंड करने लगा। इसकी लगातार जांच पड़ताल हो रही है और इसी के चलते राहुल गांधी ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर ली है और उस पर सीधा बस यही है कि आखिर बच्चों की वैक्सीन क्यों विदेश भेजी। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। चाहे हमारी सरकार होती, चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था, क्योंकि वो लायबिलिटी है। वाह मोदी जी वाह। इसके अलावा कांग्रेस ने एक बड़ा ब्लंडर भी कर दिया जब इन्होंने देश के पहले सेना प्रमुख कोंडेरा मडप्पा करियप्पा की पुण्यतिथि में उन्हें श्रद्धांजलि दी। दरअसल कांग्रेस ने करियप्पा की जगह फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की तस्वीर ट्वीट कर डाली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। इसके बाद तो सोशल मीडिया में खूब खिल्ली उड़ाई गई। वैसे बाद में कांग्रेस ने इस गलती को सुधार लिया, मगर तब तक बेइज्जती हो चुकी थी। ब्लंडर करने के मामले में बीजेपी वाले भी पीछे नहीं रहे, क्योंकि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोरोना भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको भी जीने का अधिकार है, वो भी एक प्राणी है। वो वायरस भी एक प्राणी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो प्राणी भी जीना चाहता है। ये हुई ना बात। और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है। वो बहुरूपिया हो गया। आर यू कॉमेडी मी? उसके बाद उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री का भी ब्लंडर देखिए। वैक्सीन भी बड़ी तेजी से हम लोग लगा रहे हैं। 18 से 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को ऑक्सीजन लगना शुरू हो गया। गलतियों की ही बात हो रही है तो बात करते हैं सलमान खान की लेटेस्ट फिल्म राधे की, जहां एक तरफ इनके फैंस ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया, वहीं दूसरी तरफ IMDb में इसकी रेटिंग्स गिरती जा रही है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सोशल मीडिया में तो लोगों ने राधे को कोरोना की तीसरी लहर तक बता दिया और कहा कि जिन लोगों ने देख लिया है वो खुद को क्वारंटाइन कर लें। वहीं कुछ लोगों ने ये मीम शेयर किया जहां WHO ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि अगर आपने राधे देख ली है तो आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में तनावपूर्ण माहौल है, जो एक दूसरे पे बमबारी और गोलाबारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विजुअल्स में दोनों छोर से हवाई और रॉकेट हमले देखने को मिल रहे हैं। इसी गोलाबारी में मीडिया हाउस अल जजीरा का ऑफिस तक गिरा दिया गया वार्निंग देकर, क्योंकि उस जगह को भी एक टेरर का साधन माना गया। और भारत के लोग भी #We stand with Israel ट्रेंड कराकर इजराइल को अपना समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका ने भी इजराइल के समर्थन में बात करी। वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल को पूरा हक है कि अपने बचाव में वो जवाबी हमला करे। Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इन अटैक्स को एड्रेस किया है। It's been 5 days since Hamas brazenly fired rockets at Jerusalem and other Israeli cities in a totally unprovoked attack. जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। Israel has responded forcefully to these attacks and we will continue to respond forcefully. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा।
उन्होंने इस तनावपूर्ण माहौल में सभी देशों को इजरायल का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन इस ट्वीट में भारत को मेंशन करना भूल गए और ये ट्वीट वायरल हो गया। सब कहने लगे कि अपने इतने अच्छे दोस्त इंडिया को कैसे भूल गए। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। इसी मामले में टिप्पणी देने के बाद ध्रुव राठी का भी एक वीडियो वायरल हुआ। इन्होंने इजरायल को सुझाव दिया जो भारत के कुछ लोगों को रास नहीं आया, तो इजरायल तो दूर की बात, और इसलिए फिर इनकी भी खूब ट्रोलिंग शुरू हो गई। जो स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है, बट वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री पावर्स है इजराइल, तो इतनी पावर के साथ साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो हमास जैसे लोग हैं जिन्हें इजराइल टेररिस्ट मानता है, अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है, इन्हें वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने ये मीम शेयर किया जहां उन्होंने बताया कि दुग्गल साहब आज सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए हैं। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। सोशल मीडिया में एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम है टच इट चैलेंज। बेस्ट वर्जन आपको दिखाते हैं। जेठालाल और दया का ये वर्जन देखिए। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर बनाई ये वीडियो देखिए। वायरल वीडियोस की बात करें तो आजकल छोटे छोटे और अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया में बहुत देखने को मिलते हैं। लोग जहां मौका मिले वीडियो बनाने पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें और कंट्रोवर्सीज। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और सभी वीडियोस को चेकआउट करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। अंत में आपको एक अनोखी कला दिखाते हैं जिसे देखकर आप चकरा जाएंगे। इनके इस स्टंट को देखकर हो सकता है आप सुपरस्टार रजनीकांत के स्टंट्स भी भूल जाएं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई।